आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक को पढ़ेंगे। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेन अभ्यनुज्ञातो यो धर्मः तम निबोधत। इसका अन्वय देखिए। अद्वेष रागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः नित्यं सेवितः हृदयेन अभ्यनुज्ञातः यह धर्मः तम निबोधत। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। अद्वेष रागिभिः, राग द्वेष से रहित, सद्भिः, क्या कौन है ऐसे? तो सज्जन। सद्भिः विद्वद्भिः, और वो कौन है? तो विद्वान। ऐसे राग द्वेष से रहित सज्जन विद्वानों के द्वारा नित्यम सेवितः, नित्य निरंतर बिना प्रमाद के सेवित यानी जिसका अनुसरण किया जाए, ऐसे हृदयेन अभ्यनुज्ञातः, और हृदय से जिसका अनुज्ञान वो करें, जो सुनिश्चित करें, ऐसे यो धर्मः तम निबोधत, ऐसे धर्म को आप जानिए। ये धर्म का यहाँ पर हमें सामान्य लक्षण मिलता है, जिसके अनुसार जो राग द्वेष से रहित, किसी भी प्रकार की आसक्ति और घृणा से रहित जो सज्जन हैं, जो विद्वान हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान है, ऐसे न्यायप्रिय पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो हृदय में धर्म को धारण करते हैं, ऐसे महापुरुषों द्वारा जो धर्म है कहा जाता है, उस धर्म को आप जानिए। तो ये धर्म की यहाँ विशेषताएं बताई हैं कि धर्म पर चलने वाले जो लोग हैं, जो धर्म के मर्म को समझने वाले लोग हैं, वो कैसे हैं? तो वो राग द्वेष से रहित हो जाते हैं और कभी भी नित्य यानी वो कभी भी धर्म का प्रमाद नहीं करते, सदैव धर्म पर चलते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग अपने आचरण से जो है धर्म की परिभाषा को समझाते हैं, स्वयं अपने आचरण से। ऐसा जो धर्म है उसको आप जानो, जो राग से रहित, द्वेष से रहित, सज्जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा निरंतर सेवित है। उसको वो हृदय से में निश्चित करते हैं, धारण करते हैं, ऐसा धर्म, इसको आप जानें। अब दूसरा श्लोक है। कामात्मता न प्रशस्ता न चैव इह अस्ति अकामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। अन्वय देखते हैं इसका हम। इह कामात्मता न प्रशस्ता, अकामता चैव नास्ति हि वेदाधिगमः कर्म वैदिकः कर्मयोगश्च काम्यः। कहा इह यानी अस्मिन् लोके, इस लोक में, कामात्मता यानी कि कामात्मता फल की अभिलाषा से किसी कार्य में प्रवृत्त होना न प्रशस्ता, उचित नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ भगवत गीता का भी एक संकेत, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये संकेत भी हमें यहाँ मिल रहा है कि फल की कामना से, अभिलाषा से किसी कार्य में प्रवृत्त होना उचित नहीं है। कुल्लूक भट्ट इसके लिए कहते हैं, जो इसके टीकाकार हैं, कि ये प्रशंसनीय इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे बंधन का कारण है, ये हमें बंधन में बांधता है। पुनर्जन्म के प्रति हमारा ये ऐसी जो कामनाओं के प्रति, फल की अभिलाषा से यदि किसी कार्य को किया जाता है तो यह हमें पुनर्जन्म के बंधन में बांधता है। किंतु एक व्यावहारिक पक्ष है कि बिना फल की अभिलाषा से किसी कार्य में प्रवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? तो कहा कि वेद ज्ञान तथा वेद विहित कर्मानुष्ठान में ही अभिलाषा से प्रवृत्त होना चाहिए। यदि कामात्मता प्रशंसनीय नहीं है और अकामता के से काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, जिसके अनुसार
वेद ज्ञान और वेद विहित कर्मानुष्ठान में ही हमारी अभिलाषा होनी चाहिए, ऐसे कार्यों में ही हमें प्रवृत्त होना चाहिए। तब ये जो 2 श्लोक हैं ये जो बता रहे हैं कि एक तो धर्म का एक जो स्वरूप, इसकी झलक हमें यहाँ मिल रही है कि किस प्रकार के लोग जो है धर्म को धारण करते हैं या धर्म को जानने वाले होते हैं। और दूसरी बात ये कि धर्म का आधार क्या है, तो फिर वही बात आई है कि वेद जो है, जो धर्म का आधार है, तो वेद विहित, वेद में जो कहा गया है ऐसे कर्मों को करने से जो हमें कर्मानुष्ठान ऐसे जो हैं उन्हीं में हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। तो धर्म और वेद, इनके अंतर संबंध को ये 2 श्लोक बता रहे हैं। यही बात तीसरे और चौथे श्लोक में जाकर के और आगे बढ़ेगी। आप इसको तैयार कर लीजिए ताकि असाइनमेंट तैयार करते हुए जब हम आपको असाइनमेंट दें तो आप उस पर व्याख्या अच्छे से लिख पाएँ।